हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कल हमने स्टार्ट करा था, वी हैड स्टार्टेड विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आई एम वेरी श्योर के yesterday lecture is very clear to you. In case you have any doubt, you can directly call me. So we are going to continue with the lecture of molecular orbital theory. Molecular orbital theory में the question that arises is कि what are the conditions which are required for combination of atomic orbital to form molecular orbitals. When atomic orbital combines they form molecular orbital. तो अटोमिक ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं? तो बहुत ही सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। ये हम वैसे पीछे भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। पहली कंडीशन है, मैं क्वेश्चन रिपीट करूं? ओके। क्वेश्चन है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करने के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं? पहली कंडीशन है कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है ना कंपैरेबल होनी चाहिए। लाइक 1s जो है 1s के साथ कंबाइन कर जाए, 2s 2s के साथ कंबाइन कर जाए। ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायटोमिक का मतलब तो पता चल गया होगा आपको कि दो एटम्स के बने होते हैं। होमोन्यूक्लियर मतलब जो एक ही तरह के एटम के बने होते हैं, जैसे H2 है, ये होमोन्यूक्लियर एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। O2, ये दोनों इसमें ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन N2 में भी दोनों नाइट्रोजन है, F2 में भी दोनों फुलरीन है। इनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ये प्री कंडीशन है कि 1s ऑर्बिटल जो है सिर्फ 1s के साथ ही कंबाइन कर सकता है। 2s ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ 2s के साथ ही कंबाइन कर सकता है। लेकिन और हमारे सिलेबस में होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ही हैं। हायर क्लासेस में, बीएससी ऑनर्स क्लासेस में और एमएससी क्लासेस में हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की भी कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे एबी मॉलिक्यूल। एबी मॉलिक्यूल की एग्जांपल जैसे कार्बन मोनोक्साइड हो गया, NO हो गया। मतलब कि दो डिफरेंट एटम्स हो तो उनको हीट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि 1s 1s के साथ ही कंबाइन करेगा, 2s 2s के साथ ही कंबाइन करेगा। उसमें 2s 2p के साथ भी कंबाइन कर सकता है, लाइक दैट। तो ये हीट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में होता है। बुकिश लैंग्वेज इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं दी होती, तो आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी आप ज़्यादा समझदार हो, आप जैसे मर्जी कर लो। चाहे बुक पढ़नी है बुक पढ़ लो, पहले नोट्स पढ़ लेना फिर बुक पढ़ लेना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लग जाएगी। दूसरा पॉइंट है, हमने अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने पूरे चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ना है। यानी H2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। यानी कि जो मॉलिक्यूल हैं उसमें जो एटम्स हैं वो एक ही जैसे होने चाहिए। हमने हीट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में हमने +1 +2 स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना। नंबर 2, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जब वो कंबाइन करेंगे तो उनकी ओरिएंटेशन, यानी कि जब उन्होंने ज्वाइन करना है, कल के लेक्चर में बताया था ना मैंने, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। जैसे 2s किसके साथ कंबाइन कर सकता है? 2pz के साथ। याद कीजिए कि कल के लेक्चर में मैंने एक फिगर्स एक ब्लैंक पेज पे बना के दी, तो उसमें मैंने दिखाया था कि 2s 2pz के साथ कंबाइन कर सकता है, 1s 1s के साथ कंबाइन कर सकता है, 2s 2s के साथ कंबाइन कर सकता है, 2px 2px के साथ, 2py 2py के साथ। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होती हैं। और जो नहीं कंबाइन कर सकते उसमें मैंने फिगर्स बना के दी थी, जैसे 2px 2py के साथ नहीं कंबाइन कर सकता,
और 2px या 2py 2pz के साथ नहीं कंबाइन कर सकता, 2s जो है 2px के साथ नहीं कंबाइन कर सकता। अब तो मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा ना, क्योंकि कल के लेक्चर में ये मैंने बड़ी अच्छी तरह से मतलब कि एक पीस ऑफ पेपर लेके उस पर सारा डायरेक्टली लाइव बना के आपको दिखाया था। तो तीसरी कंडीशन है, जो ओवरलैपिंग है वो लार्ज होनी चाहिए। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो है वो लार्ज होना चाहिए, वो स्मॉल नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा लार्ज होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये बच्चा 3 कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चा? तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लेकिन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही पढ़ेंगे अगले कुछ दिन, लाइक हाइब्रिडाइजेशन जैसे 10-12 डेज तो नहीं, लेकिन 5-6-7 डेज तो 5-6 डेज आप लगा लीजिए हम पढ़ेंगे। अब हमने जो टॉपिक है ये बताना है कि हमने ये तो बता दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब हमने इनकी शक्लें भी आपको दिखानी है कि जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करता है या 2s से कंबाइन करता है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कैसे बनते हैं। जब 2pz से कंबाइन करता है तो किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनकी शेप्स, जैसे कि मैंने कल डिफरेंसेस बताए थे एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में। तो मैंने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप्स तो थोड़ी सिंपल होती हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप्स थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन इतनी कम्प्लेक्स नहीं होती कि आप समझ ना पाएँ। तो जब 2px से कंबाइन करता है या 2py से कंबाइन करता है तो किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये 4 पार्ट्स करवाऊँ आपको, मैं आपको बता दूं कि जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा तो 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कौन से? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक कौन से? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि कल हमने सेलेंट फीचर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पढ़े थे, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल 2 आपस में कंबाइन करते हैं तो आपको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, एक BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गॉट इट बच्चा? तो हम फर्स्ट केस पे आते हैं, जब व्हेन 1s कंबाइन विद 1s। ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है, AO स्टैंड फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एक और 1s है, ये हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है, ये या किसी भी मॉलिक्यूल का है। लेट अस अज्यूम हमने सबसे सिंपल ले लिया, ये 1s हाइड्रोजन का है, ये 1s हाइड्रोजन का है, और ये सेंटर में जो डॉट ब्लैक नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है। तो ये जो प्लस का साइन है ये न्यूक्लियस नहीं है, प्लस का साइन शो करता है क्रस्ट, और ये क्रस्ट यानी कि क्रस्ट के ऊपर ओवरलैप करेगी। आपको कल बताया था ना कि क्रस्ट और क्रस्ट ओवरलैप करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और कौन सा इफेक्ट होता है? एडिशन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s हाफ फिल्ड यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करेगी, एडिशन इफेक्ट होगा, तो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ ओवरलैप करेगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यानी कि 2 केसेस बताने हैं, कि एक में बताना है कि जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करती है तो यू गेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल करती है तो यू गेट व्हाट? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गॉट इट? तो अब हमारे पास है कि जब 1s के साथ कंबाइन करेगा तो आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। तो चूँकि इस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस था, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में भी एक न्यूक्लियस था, तो आपको ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई यानी 2 न्यूक्लियाई मिल गए। तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल कर गई। तो कल आपको बताया था कि जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करती है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करती है तो एक लार्जर
क्रस्ट मिल जाती है और लार्जर ट्रफ मिल जाती है। तो एक साइन पॉजिटिव का दिखा दिया, अब दो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि दो वेव्स, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो जब दो वेव्स कंबाइन करती हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से तो एक वेव बन जाती है। तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिखा दिया। तो ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। इसको सिग्मा का साइन देते हैं, यानी कि 1s और 1s जब कंबाइन करते हैं तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बन गया। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें डेफिनेटली ये है कि ये जो फर्स्ट केस है जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बन रहा है, उसमें क्रस्ट के ऊपर क्या फॉल कर रहा है, क्रस्ट फॉल कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल फिर से दो ले लेते हैं। इसमें एक में पॉजिटिव साइन, एक में नेगेटिव साइन दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव साइन न्यूक्लियस है और ये नेगेटिव साइन जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है, न्यूक्लियस तो डॉट्स के साथ दिखा दिए हमने। ये जो आपको ब्लैक या ब्लू कलर का डॉट सेंटर में दिखा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। तो इसमें ये जो प्लस है ये क्रस्ट का साइन रिप्रेजेंट करता है, और इसमें ये जो नेगेटिव है वो ट्रफ का साइन रिप्रेजेंट करता है। तो जब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल करती है तो आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो मिल जाता है। यू गेट व्हाट? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम इस स्टार के साथ दे देते हैं, पर 1s और 1s जब भी कंबाइन करता है तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। ठीक है, अब इसमें इसकी शेप जो है, इसकी शेप के कंपैरेटिवली बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो दो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के पास आ गए हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपल्शन की वजह से बॉन्ड बनता नहीं है, तभी तो इसका नाम क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रफ को रिप्रेजेंट करता है, और इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इनके यहाँ पे आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होके यहाँ पे चले गए। ठीक है, क्यों रिपेल होके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए? बिकॉज ये जो दो न्यूक्लियाई हैं इन्होंने एक दूसरे को इतना ज़्यादा रिपेल किया कि इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से दूर चले गए। तो इसीलिए इसका नाम सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखा गया। ये जो स्टार का साइन है इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। आपको गलती ना लगे, ये स्टार मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ये मैं लिखना चाहता था वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ कहीं आपको गलती ना लग जाए कि इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग है। तो जहाँ पे भी आपको स्टार इस तरह सा मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो उसका मतलब होगा एंटी बॉन्डिंग। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और नीचे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये आपको तभी मिलेगा जब क्रस्ट के ऊपर क्या फॉल करता है, ट्रफ फॉल करता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यानी कि ट्रफ के ऊपर क्रस्ट या क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल करता है। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और बताना है आपको, ये रेड कलर का एक लाइन दोनों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, ये नोडल प्लेन है। दिस प्लेन इज़ कॉल्ड एज नोडल प्लेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था, नोडल प्लेन में साई स्क्वायर क्या होता है, ज़ीरो होता है। साई स्क्वायर ज़ीरो का मतलब वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। तो ये एक दूसरे को इस तरह से रिपेल करते हैं कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं फाइंड आउट किया जाता। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब ये हमारी पहली कंडीशन थी,
कॉम्बिनेशन ऑफ 1s विद 1s, यानी कि जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करता है। दूसरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2s विद 2s, यानी कि जब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 2s के साथ कंबाइन करता है तो 1s हो या 2s हो 2s हो, डायग्राम यही बनेगी। इसलिए इसमें कोई भी डायग्राम नहीं बनाई हुई, इसमें लिख दिया है कि जब 2s और 2s आपस में कंबाइन करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड इन द सेम मैनर, जैसे कि व्हेन 1s कंबाइन विद 1s। तो ये फिगर जो है वही बनानी है आपने जो कि ऊपर दिखाई गई है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 1s के साथ कैसे कंबाइन करता है। ठीक है, ये एक ही पेज था लेकिन इसमें कितनी सारी चीज़ें बताने वाली थी। तो ये पता चल गया ना आपको कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि आपने जो कल का वीडियो देखा होगा उसमें कहा था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है और स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। उसका ये रीज़न होता है, न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है पूरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं तो दो न्यूक्लियाई के बीच में कोई भी रिपल्शन नहीं होती। लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो एटम यानी कि क्रस्ट और ट्रफ जब ओवरलैप करते हैं तो दो न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपल्शन की वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है और स्टेबिलिटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कम होती है। अब आप कल का वीडियो दोबारा से सुनना जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डिफरेंसेस जो हैं वो बताए गए हैं। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, दोबारा से सुनिए ताकि आप आगे लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो आप इसको पॉज कीजिए। हाँ जी बच्चा, अगर आपने ये पॉज करके रिवाइंड करके इसको पढ़ लिया है तो मेरे पास थर्ड कंडीशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2pz विद 2pz, यानी कि 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल जब 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा तो हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक एंटी बॉन्डिंग, और इनकी शेप्स कैसी होती हैं दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो लेट्स सी। तो अब हमारे पास है कि 2pz के साथ कंबाइन करता है। तो ये दो 2pz हमने ले लिए और आपको अच्छे से पता है कि जो 2pz है मैंने पूरी केमिकल बॉन्डिंग में अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिए हैं। पूरी केमिकल बॉन्डिंग में आई हैव टेकन देम अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो लिखा भी हुआ है 2pz is taken along the internuclear axis। ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इनको लिया गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब ये दो 2pz एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ये दो 2pz जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ये इसका पॉजिटिव साइन यानी क्रस्ट, ये पॉजिटिव साइन यानी क्रस्ट, ये नेगेटिव साइन यानी ट्रफ, ये नेगेटिव साइन यानी ट्रफ। क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करता है तो कौन सा इफेक्ट होता है? एडिशन इफेक्ट, बताया ना। तो ये इनकी शेप बनेगी, अजीब सी है। तो इस शेप को सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें न्यूक्लियस यहाँ पे हैं और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो यहाँ है।
ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दो न्यूक्लियाई के बीच में इस तरह से आ जाता है कि दो न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाते। ये एक प्लस का साइन है। ये प्लस का साइन रिप्रेजेंट करता है कि वेव जो है और भी बिगर और लार्जर हो गई है। बिकॉज कल आपको वीडियो में दिखाया था कि जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करती है तो जो रिजल्टेंट वेव होती है एडिशन इफेक्ट की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती है, तो उसकी जो क्रस्ट है और भी बड़ी हो जाती है और ट्रफ भी और बड़ी हो जाती है। तो ये पॉजिटिव साइन दिखाया हुआ है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन डेलिबरेटली ड्रॉ कर दी है क्योंकि ताकि ये डायग्राम इस डायग्राम में मिक्स ना हो जाए। अब मैं आपको एंटी बॉन्डिंग 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू। तो इसमें हम बताएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जब भी 2pz और 2pz याद कीजिए, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग की बिगिनिंग में ही थे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको बताया था कि जब s और s ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, जब s और pz ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब pz और pz ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब px और px ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। जब py ओवरलैप करते हैं तो भी पाई बॉन्ड बनता है। मैं लिख के भी आपको दे दूंगा। इस पेज पे तो इतनी स्पेस नहीं है, अगले पेज पे अगर स्पेस हुई तो हाँ, तो नीचे मैं लिख दूंगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं। आई एम रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स टाइम एंड अगेन सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कि आपको मतलब आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए। वैसे मैं एक बार फिर से बोलने लगा हूँ, एस और एस ओवरलैप करेंगे, एस और एस ओवरलैप करेंगे तो यू गेट व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। pz और pz ओवरलैप करेंगे, यू गेट सिग्मा बॉन्ड। s और pz ओवरलैप करेंगे, यू गेट सिग्मा बॉन्ड, प्रोवाइडेड द फैक्ट pz हैज टू बी टेकन अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। साइडवेज ओवरलैपिंग px और px और py और py के बीच में होती हैं तो वहाँ पे पाई बॉन्ड बनेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल 2pz के एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ये 2pz के दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये इनका ओवरलैपिंग रीजन है। तो आपको पता है कि जब क्रस्ट ट्रफ के ऊपर ओवरलैप करती है तो कौन सा इफ़ेक्ट होता है, सब्सट्रैक्शन इफ़ेक्ट होता है। कल आपको बहुत बार बताया कि सब्सट्रैक्शन इफ़ेक्ट कब होता है, जब क्रस्ट किसके ऊपर फॉल करती है, ट्रफ के ऊपर फॉल करती है। एज ए रिज़ल्ट कि इसकी जो शेप है वो इस तरह की बन जाती है कि क्रस्ट, ट्रफ और न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन है जो एक दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में से पास कर रही है। इस डॉटेड लाइन को नोडल प्लेन कहा जाता है। नोडल प्लेन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जहाँ पे साई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो जब साई स्क्वायर ज़ीरो के इक्वल होता है तो इसका क्या मीनिंग होता है, यानी कि इसका मीनिंग होता है कि देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दिस रीजन। सो जहाँ से ये डॉटेड लाइन पास कर रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हैं, ये जो रेड कलर के आपको या ब्लैक कलर के आपको जैसे भी आपको वीडियो में अपेयर हो रहे हैं डॉट्स नज़र आ रहे हैं, गांठें नज़र आ रही हैं, नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये न्यूक्लियाई हैं और ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं। आपके नहीं, मतलब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो न्यूक्लियाई ने एक दूसरे को रिपेल किया है जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो उनके बीच में जो एटम्स हैं
उनकी रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज करती हैं, और जब रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज करती हैं तो एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है, और स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। दो इंसान हैं, ठीक है, लड़ पड़ते हैं, तो गुस्से में लड़ते हैं ना, तो उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो जब लड़ते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज। यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है। दो एटम्स जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए आएंगे तो डेफिनेटली रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी और स्टेबिलिटी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं उनकी स्टेबिलिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली लेसर होती है। आई एम वेरी श्योर आई हैव बीन एबल टू जस्टिफाई दिस टू यू एंड दिस मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, नाउ लेट्स कम टू जब 2px के साथ कंबाइन करें या 2py के साथ कंबाइन करें तो क्या होता है। जब 2px के साथ कंबाइन करता है तो पाई बॉन्ड बनता है, या 2py के साथ कंबाइन करता है तो भी पाई बॉन्ड बनता है। तो लेकिन जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और दूसरे कौन से बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, आपको बड़ी बार बताया कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो एक बार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले लेते हैं। 2px इनका नाम रखना है, 2px रख लो। आप इनका नाम 2py रखना चाहते हो तो 2py रख लो। तो ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, यानी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल कर रही है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर रही है। तो ये कौन सा इफेक्ट होता है, एडिशन इफेक्ट होता है, ये ओवरलैपिंग है। तो जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग में क्या होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड जब बनता है तो ओवरलैपिंग ऊपर भी होती है, ओवरलैपिंग नीचे भी होती है। तो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं, एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर बनता है और एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे बनता है। तो ये देयर आर टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ये जो लाल रंग की नड्यूल्स नज़र आ रही हैं ये न्यूक्लियाई हैं, और यहाँ से एक लाइन पास करती है डॉटेड, जिसे नोडल प्लेन कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रॉबिलिटी 0 होती है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फाइंड आउट किया जाता। तो ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिगर क्रस्ट को, ये बिगर ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और न्यूक्लियाई को ये और ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लस का साइन क्रस्ट है और ये नेगेटिव का साइन ट्रफ है। तो चूंकि साइडवेज ओवरलैपिंग है, साइडवेज ओवरलैपिंग में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो ये पाई 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अगर आप इनका नाम 2py रखते हैं तो इसको पाई 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह देते हैं। आई एम वेरी श्योर दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। आपने ये ज़रूर याद रखना है कि जब px और px ओवरलैप करते हैं तो उनमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हैं, एक इंटरन्यूक्लियर, इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी कह देते हैं, या नोडल प्लेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की जगह से निकलती है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर बनता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे बनता है। यू आर क्लियर अबाउट इट? ओके, अब यही डायग्राम नीचे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्रस्ट का साइन है, यहाँ पे ट्रफ का साइन है। ओवरलैप कर गए, ओवरलैप करने के बाद इन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना है। ये दो न्यूक्लियाई हैं, इन्होंने रिपेल किया तो ये जो है स्ट्रेट था, ये ऐसे मुड़ गया, ये भी स्ट्रेट था, ये ऐसे बेंड हो गया।
ठीक है, इतनी ज़्यादा रिपल्शन थी, जैसे हवा चली तो पत्ते मुड़ गए, तो ये ऐसे करके हो गया। यानी ये और ये एक ही चीज़ है, ये और ये एक ही चीज़ है। दे आर रिपेलिंग ईच अदर ड्यू टू देयर न्यूक्लियाई, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। यहाँ पे एक की बजाय दो नोडल प्लेन हैं, एक ऐसे करके निकल रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की तरफ से, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इस एक उसके राइट एंगल पे, ठीक है। तो दो नोडल प्लेन इसमें हैं। इसको पाए एंटी बॉन्डिंग 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या पाए स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर आप इनको py लिखना चाहते हैं, पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये ज़रूर डेफिनेटली लिख के बताऊंगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे लिख देता हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है बेटा जी। ठीक है, तो जब 1s या 2s 1s या 2s ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2s और 2s ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2s और 2pz ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये तीन हो गए। फिर आगे फिर से ये आगे चलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ये चार्ट आपको बहुत यूजफुल हो जाएगा। 1s ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2s और 2s ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2s और 2pz ओवरलैप करता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर 2pz और 2pz ओवरलैप करता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर 2px और 2px ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड बनता है। और अगर 2py और 2py ओवरलैप करता है तो भी कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। सिर्फ यही होता है। आपकी डायग्राम्स में +1 स्टैंडर्ड में और +2 स्टैंडर्ड में आपने यही करना है। एक डेल्टा बॉन्ड भी होता है, वो मैंने कहा था कि मैं +2 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा डेल्टा बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। नो डाउट वो हायर क्लासेस में आपको करना होता है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो कौन से जो बॉन्डिंग है वो होती है। तो तभी तो ये देखिए px और px ओवरलैप कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बन रहा है। मैंने भी यहाँ पे लिखा है px और px ओवरलैप कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बन रहा है। यहाँ इसका नाम py रखें तो पाई बॉन्ड बनता है। तो py और py ओवरलैप करें तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर बेटा कि ये जो मैंने आपको चार्ट बनाया है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड लेक्चर तो डेफिनेटली जो पेजेस हैं वो 4 ही कवर हुए हैं, लेकिन क्लासरूम में भी जब हम इसको करवाते हैं तो अराउंड 60-70 मिनट्स जो हैं वो लग जाते हैं, क्योंकि अगर हम 40 मिनट्स बोर्ड पे लिखते हैं तो 20 मिनट्स जो हैं बच्चे भी लिखने में लगा देते हैं। तो यहाँ पे तो नोट्स आपको रेडीमेड आ ही रहे हैं, तो आपने सिर्फ वहाँ से नोट ही करना है। लेक्चर को पर अच्छे से समझिए। आई एम वेरी श्योर कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो कल के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही. Thank you very much. We call it a day. Love you all. In a case you had any problem, you have any problem, you call me directly instead of sending a WhatsApp, because all the time to type on the WhatsApp a problem of all the students is not going to be that easy job. Rather, if you call me and ask me your problem, it's very easy for me to explain. Right? Thank you. Love you. Have a great day.